हेलो बच्चों, वेलकम टू ओनली मैथ्स क्लास 10th। ये एक न्यू यूट्यूब चैनल है, तो जो भी नए लोग आए हैं वो उसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 10 की हर एक वीडियोस इसमें आने ही वाली हैं। तो चलिए आज हम करेंगे 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे था, वो ना फुट ऑफ द टावर की ओर जा रहा था। यह स्ट्रेट हाईवे फुट ऑफ द टावर की ओर जा रहा था। अ मैन एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। एक आदमी खड़ा था कि टावर के ऊपर स्टैंड कर रहा था कि उसने वो देख रहा था एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री पर एक कार। एंगल ऑफ डिप्रेशन में आपको क्या करना पड़ता है, एक स्ट्रेट लाइन खींचनी पड़ती है जो कि पैरेलल होती है ये नीचे वाली लाइन के। एक स्ट्रेट लाइन खींची और ना उधर से ऐसे एंगल बना दिए कि ये वाला एंगल है जो वो 30 डिग्री हो। तो अब विच इज़ अप्रोचिंग फुट एट एन यूनिफॉर्म स्पीड। अब वो एक पर्टिकुलर स्पीड पर चल रही थी, तो स्पीड ना कांस्टेंट थी, मतलब चेंज नहीं हो रही थी। हाँ, 6 सेकेंड्स लेटर, कुल 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन वॉज 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका 60 डिग्री, मतलब उसकी जो वो ना थोड़ा सा बैंड हो गया, मतलब कार यहाँ से यहाँ तक आ गई कुल 6 सेकेंड में। उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब देखने वाले का वो क्या बोलते हैं, बैंडिंग इधर से इधर तक हो गई। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू द फुट फ्रॉम दिस पॉइंट। अब ये बोल रहे हैं कि इस पॉइंट से, ना कि इधर से, इस पॉइंट से कितना टाइम लगेगा कि फुट ऑफ कार तक पहुंचने के लिए। हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, 6 सेकेंड्स में यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या पहुँची कार। हमें फाइंड करना है कि यहाँ इस पॉइंट से लेकर 60 डिग्री वाले पॉइंट से लेकर यहाँ फुट तक कार को कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम गिवन में लिखते हैं क्या क्या आएगा। तो चलिए, हमने एक बेसिक सा फिगर बना दिया कि ए बी इज अ टावर। ए बी एक टावर है। टाइम टेकन फ्रॉम डी टू सी, टाइम टेकन फ्रॉम सी टू डी लिख लीजिए ना कि 6 सेकेंड्स में सी से डी तक टाइम टेकन हुआ। अब 6 सेकेंड्स में कार यहाँ से यहाँ तक पहुँची थी ना। अब देखिए, हम सिर्फ अभी ना इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं गिवन में क्या क्या हमें गिवन था क्वेश्चन में। टाइम टेकन फ्रॉम डी टू बी, डी से बी तक टाइम टेकन ना हमें जो ये फाइंड करना है ना, इसको मैंने मान लिया कि टी सेकेंड्स में है ना, वो ये टी सेकेंड्स हमें फाइंड करने हैं। नाउ अब हमें ना, आप अब लॉजिक लगाना स्टार्ट कीजिए। देखिए, अब ना सबसे पहला लॉजिक तो ये लगना है कि हमने अभी तक ना क्लास 10 में ऐसा कोई नहीं देखा है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं सीखा है कि ना ऊपर से एंगल है और हम यहाँ से कुछ ऐसे फाइंड कर रहे हैं, तो ये टफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एंगल्स हैं ना वो नीचे लाने पड़ेंगे। नीचे आ सकते हैं क्योंकि ई ए और सी बी पैरेलल लाइन्स हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन में ना पैरेलल लाइन्स होती हैं, कोई आपको प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। ई ए और ए और बी डी, बी सी, यहाँ बी सी लिख लीजिए, बी सी पैरेलल लाइन्स हैं। तो ना ई ए डी एंगल, ई ए एंगल, ये वाला एंगल जो ये एंगल ई ए सी, एंगल ई ए सी हो जाएगा एंगल ए सी बी के इक्वल, ए सी बी के, ए सी बी, और ये हो जाएगा 30 डिग्री। एंगल ई ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। अब एंगल ई ए डी जो कि ये 60 डिग्री वाला एंगल ई ए डी हो जाएगा एंगल ए डी बी के इक्वल। अल्टरनेट एंगल ऐसे ही होते हैं, यहाँ से यहाँ अगर दो पैरेलल लाइंस हैं ए डी बी, तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री ए डी बी, ये भी अल्टरनेट एंगल्स। तो ये दोनों एंगल्स हम नीचे आ गए। अब ना आपको फिर से लॉजिक लगाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ना बोर्ड्स में ये वाला क्वेश्चन नहीं है ज़रूरी कि यही वाला क्वेश्चन आएगा, आपको रटना नहीं है, लॉजिक लगाना सीखना है। कुछ और क्वेश्चन आ जाए 15 के 15, 16 के 16 क्वेश्चन से अलग। तो सबसे पहला लॉजिक आपको ये लगाना पड़ेगा कि आपको लगाना क्या है कि कॉस साइन टेन, आपके पास 3 ऑप्शन होंगे मेनली। आपको लगाना क्या है, कॉस से हम सॉल्व करें कि साइन से कि या टेन से। तो देखिए कि ये तो है बेस। अब बेस काम में आने वाला है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन एक गिवन है वो बेस में, एंगल्स बेस में है और डी भी फाइंड करना है बेस में, तो बेस तो आपको काम आएगा ही आएगा। अब देखिए बचा क्या, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, ऐसे लॉजिक लगाते हैं। देखिए अब बचा क्या, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर। अब ये 2 ट्राइंगल हैं, ए सी बी और ए डी बी, 2 ट्राइंगल्स हैं, ए सी बी और ए डी बी। 2 ट्राइंगल्स में जो ए बी ये परपेंडिकुलर है वो कॉमन है, ए बी परपेंडिकुलर कॉमन है, लेकिन हाइपोटेनियस में दोनों ट्राइंगल का अलग है, ए सी और ए डी, जो कि हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो जो सिंपल है, जो कॉमन होता है वो हम लेते हैं।
तो परपेंडिकुलर और बेस यानी कि हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं, मतलब साइन और कॉस का भी कोई रोल नहीं, टेन थीटा से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा उधर बोर्ड्स में, वहाँ साइन या कॉस में अगर आपको लगाना पड़े कोई क्वेश्चन में, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम टेन इन ट्राइंगल ACB, सबसे पहले हम निकालना पड़ेगा कि हमें पहले इन्फॉर्मेशन हम लिख ले रहे हैं। इन ट्राइंगल ACB, इन ACB ट्राइंगल में क्या है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AB अपॉन CB, AB अपॉन CB। अब देखिए tan 30 डिग्री होता है 1/√3, होता है कि नहीं, 1/√3 इज इक्वल टू AB बाय CB, CB को मैंने यहाँ भेज दिया मल्टीप्लाई करके, CB/√3 इज इक्वल टू AB, ठीक है। अब इन ट्राइंगल हम दूसरा ट्राइंगल कौन सा लें, इन ट्राइंगल ADB, दो ही ट्राइंगल हैं ADB, ACD नहीं ले लेना, ACD में परपेंडिकुलर ही नहीं है, राइट ट्राइंगल नहीं हो तो उसको लेना ही नहीं है हमें, है ना, मानना ही नहीं है इधर। tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, AB अपॉन DB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AB अपॉन DB। अब देखिए tan 60 डिग्री क्या होता है, √3, आपको वैल्यूज़ बिल्कुल रट जानी चाहिए बोर्ड्स के लिए। तो AB अपॉन DB, DB क्या है, DB अभी नहीं पता है ना DB, तो हम DB को एक काम कर रहे हैं, यहाँ भेज दे रहे हैं DB को भी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना बच्चों हमें इधर ना आपको ऐसा लॉजिक लगाना है कि ना इधर ना इन्फॉर्मेशन हमें बहुत कम के, मैंने सिर्फ 1 सेकेंड्स के मैंने किसी का वैल्यू तक नहीं पता है कितने मीटर का है कुछ, और हमें ना ये इधर के सेकेंड्स निकालने तो वे हमें बहुत कम इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो जितना सिंपल हो, जितने चीज़ें हम हटाते जाए ना, जितने ये AB EA और जितने जो हटाते जाए तो हटता जाए तो ईजी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ना, हम देख रहे हैं कि AB और AB इक्वल हैं और AB सिंपल से हैं, और AB के सामने वाले को अगर AB और AB RHS इक्वल हो गया तो LHS भी तो इक्वल हो जाएगा, मतलब AB हट जाएगा अपने आप और ये दोनों अपने आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों AB के इक्वल हैं। CB/√3 भी AB के इक्वल, √3 DB भी AB के इक्वल, तो ये दोनों भी अपने आप में इक्वल हो जाएंगे। इसको मैंने मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकेंड, और AB का वैल्यू रोल उधर से ख़त्म, अब बचेगा सिर्फ CB और DB, ठीक है। तो हम आगे दूसरे पेज में कर रहे हैं, क्या है, CB/√3 इज इक्वल टू √3 DB बाय फर्स्ट एंड सेकेंड CB/√3 इज इक्वल टू √3 DB। अब देखिए कि √3 से √3 मल्टीप्लाई, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 कितना हो जाएगा, 3, तो CB इज इक्वल टू 3 DB। अब हम थोड़ा स्पीड में बढ़ा रहे हैं, DB, CB हो गया 3 DB के बराबर, CB इज इक्वल टू 3 DB, और CB हमें नहीं चाहिए, हमें पता क्या है इन्फॉर्मेशन CD की, तो हम ना CB में से ना CD निकाल देंगे। CB होता है CD प्लस DB, CD प्लस DB इज इक्वल टू 3 DB, और DB माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 DB, तो CD इज इक्वल टू 2 DB। अब यहाँ देखिए CD इज इक्वल टू 2 DB, CD ये है, ये जो है ये 2 गुना है DB के, यानी कि अगर ये 10 मीटर है तो ये 5 मीटर होगा, अगर ये 20 मीटर है तो ये 10 मीटर होगा। तो अगर ये वाला डिस्टेंस इसके डबल है तो इस वाले डिस्टेंस को कवर करने के लिए कार को भी डबल टाइम लगा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस, है ना, क्योंकि स्पीड नॉर्मल थी, एक सेम ही कंस्टेंट स्पीड थी। अब इसमें अगर कार को C से D तक कार को जाने में 6 सेकंड्स लगे, ये इसका हाफ है तो उसमें लगेंगे हाफ ऑफ 6 सेकंड्स, दैट मीन्स 3 सेकंड्स। तो आप आसानी से यहाँ लिख सकते हैं सिंस CD इज़ ट्वाइस DB, CD 2 गुना है DB के, सो टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल CD इज़ ऑल्सो ट्वाइस DB।
तो टाइम लेने और कार को भी डबल ही टाइम लगेगा CD कवर करने के लिए एज़ कम्पेयर टू DB। सो टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम D to B, टाइम टेक कवर D से B तक टाइम कितना कवर होगा कार का है इसका हाफ, मतलब 6/2, इट मीन्स 3 सेकेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल